नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री ने किस तरह से ट्रंप को एक दो टूक जवाब दिया। ट्रंप के साथ उन्होंने पाकिस्तान, दुनिया और भारत के आवाम को भी जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है ट्रंप को कि जो आमतौर पे हमेशा से ऐसा रहा है कि अमेरिका जो है हर बार दुनिया का चौधरी बनने लगता है। बाकी जगह जो हो रहा है उससे पहले वो खुद घुस आता है कि हमने किया। यही भारत के साथ भी हुआ। सीज फायर से तुरंत पहले ट्रंप ने बोल दिया कि सीज फायर हो गया है। उसके बाद भारत की ओर से हुआ, जिसकी बहुत आलोचना हुई। उसके तुरंत बाद ये सोमवार शाम को जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे बोलने वाले थे, उससे तुरंत पहले ट्रंप ने बोल दिया कि हमने सीज फायर करवाया। तुरंत पीएम मोदी ने जवाब दिया कि सीज फायर आपने जो करवाया है, सीज फायर जो है टेम्पररी है। अगर पाकिस्तान की ओर से जरा सा भी आतंक फैलाया गया तो हम इस सीज फायर को तोड़ देंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंक और ये बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। कई चीज उन्होंने कहा। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पानी यानी उन्होंने सीधा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोला कि पानी जो है वो तभी बहेगा जब वहां से आतंक खत्म हो। आतंक यानी कि जो खून बह रहा है भारत में पाकिस्तान की ओर से, वो बंद हो, तभी ये होगा। फिर टेरर और टॉक जो है वो भी एक साथ नहीं चल सकते। बातचीत जो है आतंकवाद के साथ नहीं चल सकता। टेरर और ट्रेड जो है वो भी साथ नहीं चल सकते। टेरर जो है, जब तक आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है तब तक कोई उसके साथ व्यापार नहीं होगा। नहीं तो पाकिस्तान से भारत कई जरूरी चीजें आती थी, सेंधा नमक, ये सब कई चीजें जो केवल पाकिस्तान में ही होता है, सिंध प्रांत में। तो वो सेंधा नमक जो सिंध का था वो भारत नहीं आएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान को कई तरह से चोट पहुंचा रहा है भारत इसके माध्यम से। भारत ने यह भी कहा है कि वो सरकार और आतंक फैलाने वालों में अंतर नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान सरकार, इसमें पाकिस्तान सरकार को एक हिंट भी है कि तुमसे अगर अपने आतंकवादी और आर्मी नहीं संभल रहा है, आर्मी नहीं संभाल पा रहे हो, तो हमसे बोलो, हम संभाल लेंगे। क्योंकि आमतौर पे ये धारणा है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो बिल्कुल निसहाय होती है आतंकवादी और आर्मी के सामने। और अगर आर्मी या आतंकवादी ने भी कुछ भारत में किया तो भारत जो है चुप नहीं बैठेगा, उसका करारा जवाब देगा। क्योंकि भारत तो यही मानेगा कि उस सरकार ने किया है सीधा। और इस बार ऐसा हमला करेगा भारत कि पाकिस्तान जन्म जन्म तक याद रखेगा। और उसमें ट्रंप को जो जवाब दिया सीज फायर में भी पीएम ने साफ कर दिया कि भारत ने किसी को कॉल नहीं किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ जो हैं, उन्होंने भारत के डीजीएमओ से जब एकदम बिल्कुल परास्त हो गए तब उन्होंने कॉल किया। भारत ने किसी को कॉल नहीं किया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जब राष्ट्र जो है एकजुट होता है तो इस तरह के फौलादी फैसले लिए जाते हैं। सीधे सीधे किसी को भी मारा जा सकता है और किसी देश पर अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो सीधे हम हमला भी कर सकते हैं। और उस पर यह पूरी तरह से एक लड़ाई नहीं थी, युद्ध नहीं था, इसे संघर्ष ही बोला गया है। अब तक किसी देश ने यह अनाउंस नहीं किया कि यह लड़ाई है। पीएम ने यह भी कहा कि 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, उनके 9 ठिकाने ढेर हो गए। और पाकिस्तान जो है उसमें वो सब खुले में घूम रहे थे, वो सब अब ढेर हो गए हैं। और ये जो है पाकिस्तान के सीने में भारत ने वार किया। लाहौर, रावलपिंडी जहां की सेना का मुख्यालय है पाकिस्तान का, सियालकोट, मतलब भारत ने एकदम, पीएम ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के सीने पर वॉर किया। और आतंकी हमला जो है उसका मुंह तोड़ जवाब हमेशा भारत देता रहेगा अपनी शर्तों पर। और भारत ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी आतंकी हमला वो भारत पर हमला माना जाएगा और उसके बाद भारत जो है अपने हिसाब से काम करेगा। पीएम ने एक भी बहुत जरूरी बात बोली न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर। ये जो पाकिस्तान के नेता लोग हैं अक्सर वो कुछ कुछ हल्ला करते रहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेके कि हम जो हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। पीएम ने 2 टूक कहा कि देख पाकिस्तान, ये बम जो है अपने पास रख, उससे हम जरा भी नहीं डरते। तुम्हारे पास बम पहले भी था, तब भी तुम्हें अंदर तक जाकर ठोका और आगे भी ठोकेंगे। तो पीएम ने पाकिस्तान को बिल्कुल साफ कर दिया है कि एकदम अपने औकात में रहो और गड़बड़ करोगे तो ठुक जाओगे। और आतंक की सरपरस्त सरकार जो है और आतंक के आकाओं को वो उन्होंने कह दिया कि अलग तरह से नहीं देखेंगे। और इससे यह भी है कि यह संघर्ष विराम जो है
ये जो सीज फायर है ये रुका नहीं है, ये बस थोड़ी देर के लिए इसको विराम मिला है। हो सकता है 2 ही दिन बाद या अगले हफ्ते या 1-2 महीने बाद ये फिर से, अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होती है, नापाक हरकत, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आतंकी जो है कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे, और उसके बाद जो भारत करेगा वो सब लोग याद रखेंगे। तो एकदम आतंकी, और इस बार पहली बार एकदम भारत ने यह भी साफ दिखा दिया कि आतंक, सेना और सरकार पाकिस्तान में सब साथ हैं, क्योंकि आतंकी जो मरे थे उनमें पाकिस्तानी झंडे के अंदर ताबूत में लगाया गया था, और सेना के अधिकारी, पाकिस्तान सरकार के लोग सब वहां जाकर सलामी दे रहे थे आतंकियों को जो भारत ने मारे थे। तो भारत ने ये पूरी दुनिया को बता दिया है कि देखो, पाकिस्तान में आतंकवादी, आर्मी और सरकार तीनों एक ही है। एक और प्रधानमंत्री ने बहुत जरूरी बात कही S-400 पर, या जो हमारा जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 ने तो अपना काम किया ही, मगर भारत का जो इंडिजीनियस है, आकाश समेत कई और भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सब ने भी अचूक निशाना लगाया और पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर ड्रोन या मिसाइल को पहले ही मार गिराया, और कई को तो पाकिस्तान से जब उड़ा तो पाकिस्तान की धरती पे मार गिराया, मतलब भारत वो आ ही नहीं पाए। हाँ, एक बार पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वो दिल्ली पर हमला करे, एक बड़ी मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ी, मगर उसको भी हिसार के आसपास जो है उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मगर इसमें यह जरूर है, पाकिस्तान शायद ये चाह रहा था देखना कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल चलाता है भारत पे तो क्या वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा या मुंबई तक या कोई भी जो बड़े शहर है वहां तक पहुंचेगा। तो भारत ने दिखा दिया कि नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही मार गिराया जाएगा। तो ये भी इसमें दिखाया भारत ने कि आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम उसका अपना बनाया हुआ जो है वो भी किसी अंतर्राष्ट्रीय में जो है उससे किसी हाल में कम नहीं है। और ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत और रूस ने मिलकर जो बनाया है भारत में, वो अचूक है। और चीन के जो अच्छे अच्छे जहाज थे, अमेरिका के F-16, सबको भारतीय जो मिसाइल है और ये सब सिस्टम है उन सब ने मार गिराया। अब चीन और अमेरिका जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है, आगे जो भी पाकिस्तान को जो चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, अब वो दुनिया में दूसरे देश जो खरीदने वाले हैं वो सब वापस करें कि अपना डिफेंस सिस्टम रखो, बेकार है। इसमें तो भारत ने छेद करके रख दिया। तो और भारत जो मतलब अत्याधुनिक जो विमान वगैरह हैं चीन के, अब अमेरिका के, उनकी भी कोई औकात नहीं है। भारत तो सबको मार गिराया है भारत ने, और भारत का एक रफाल, एक भी कुछ भी हताहत नहीं हुआ। कुछ सैनिक 4-5 जरूर मारे गए, वो भी सीधे हमले में नहीं, वो जैसे पाकिस्तान की ओर से कोई गोला आ गया उसमें BSF या कुछ जवान जो है उनकी मौत हो गई और आम लोगों की भी मौत हुई। तो ये ताकत जो है भारत ने अपना पूरा दिखा दिया है पाकिस्तान के सामने, और ये एकदम क्लियर है कि संघर्ष जारी रहेगा, और आगे ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान आर्मी की ओर से, पाकिस्तान के आतंकियों की ओर से कोई भी गलत हरकत नहीं होता है। एक और भारत ने साफ किया कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमला बनाया, 9 आतंकी ठिकानों को, जबकि भारत ने केवल पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान जो है भारत के स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा तक को नहीं छोड़ा। वो एक गुरुद्वारे पे भी हमला किया पाकिस्तान ने, जिसमें ग्रंथी समेत कई लोग मारे गए। तो एक और PM ने बहुत बड़ी बात बोली कि जो भी भारत के बहन बेटियों के सिंदूर को हटाने का काम करेगा उसको सेना जो है मिट्टी में मिला देगी, जो कि सेना ने मिलाया भी है। तो नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।